Hello everyone, this is Dr. Hitesh Rajput and today's topic is manufacturing of biscuit. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट में प्रोसेस क्या है बिस्किट का, हमने बिस्किट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कौन से बिस्किट को क्या बोलते हैं, क्योंकि बिस्किट प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक क्रैकर्स आते हैं, नमकीन बिस्किट आती है, कुकीज आती हैं और बेसिक जैसे मोस्ट पॉपुलर बिस्किट पार्ले जी, राइट। तो कैसे बनती है, डिफरेंट टाइप्स की बिस्किट्स बनती हैं। Let me share my screen, then I'll explain the method of biscuit manufacturing. Okay. So यहाँ पर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम बात करेंगे कि बनता कैसे। जैसे कि ब्रेड है और बिस्किट है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ब्रेड में हम बैटर बनाते हैं, मतलब लिक्विड, थोड़ा सेमी लिक्विड सा बैटर बनाया जाता है, पर बिस्किट में डो बनाया जाता है। जैसे रोटियां बनाने के लिए हम आटा गूंथते हैं, वैसे बिस्किट प्रिपरेशन के लिए भी हमें डो बनाना होता है। ओके, तो स्मॉल राउंड ब्रेड हम बनाते हैं, उसमें लीवनिंग के लिए बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। यहाँ पे फर्मेंटेशन नहीं होता है, सॉल्ट डालते हैं और बाकी चीजें डालते हैं, ये इसेंशियल है। बाकी चीजें हम अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे डाल देते हैं या जो एक्सेप्टेबिलिटी के बेस पे ऐड करते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह, डिफरेंट फ्लेवर्स के बिस्किट बनाते हैं हम, राइट। बिस्किट के लिए जैसे बिस्किट, पहले मैंने आपको क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन टू व्हीट कर्नल बताया था, तो उसमें सॉफ्ट व्हीट, हार्ड व्हीट और ड्यूरम व्हीट है, राइट। तो ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें हार्ड व्हीट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इस प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है नेटवर्किंग के लिए, बट बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वी कैन यूज सॉफ्ट व्हीट। ओके, तो हम इसमें सॉफ्ट व्हीट यूज करते हैं और क्योंकि इसमें नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिस्किट में इंक्लूडिंग वेफर, मतलब क्लासिफिकेशन दिया गया है बिस्किट का कि वेफर को भी बिस्किट बोलते हैं, जो कि मैदा से बनाई जाती है। वनस्पति रिफाइंड ऑयल हम ऐड कर देते हैं, बटर, देसी घी, ये मार्जरीन, घी, ये काइंड ऑफ फैट है कि हम इनमें से कोई भी फैट यूज कर सकते हैं। बटर मिल्क पाउडर, कोई भी सीरियल ग्रेन घी ऐड कर सकते हैं। ग्रिड्स उनके एग ऐड कर सकते हैं, उनका यूक और एल्बुमिन दोनों पार्ट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में 0.1% से ज्यादा एश कंटेंट नहीं आना चाहिए। ओके, दैट शुड बी एसिड इंसॉल्युबल एश। एश भी दो तरह से होती है, एसिड इंसॉल्युबल और एसिड सॉल्युबल एश। सो एसिड इंसॉल्युबल एश 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है, इसका मतलब कि इसमें ब्रांड पार्ट ज्यादा है और इसको हमें अच्छे से सीविंग करनी होगी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब यहाँ पे टाइप है बिस्किट का, किसने टाइप को क्लासिफाइड किया है, तो बीआईएस के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया गया है, यूके के हिसाब से और यूएसए के हिसाब से। तो बीआईएस के हिसाब से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी एट्रीब्यूट्स। लाइक टाइप 1 को स्वीट बिस्किट, टाइप 2 को सेमी स्वीट, टाइप 3 को क्रैकर्स, टाइप 4 को कुकीज एंड टाइप 5 को स्पेशलिटी ब्रांड। लाइक हर ब्रांड, हर जो ब्रांड होता है वो अपना सिग्नेचर बिस्किट या सिग्नेचर प्रोडक्ट रिलीज करता है, राइट। तो दैट इज स्पेशलिटी बिस्किट, कि हर ब्रांड का अपना एक, जैसे हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट का स्पेशल डिश, आपकी स्पेशल डिश क्या है, हम ये कहते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में है कि स्पेशलिटी बिस्किट, कि आप अपना एक स्पेशल बिस्किट निकाल सकते हैं। यूके के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन, हार्ड डो बिस्किट और सॉफ्ट डो बिस्किट। जैसे कि हार्ड डो बिस्किट की जो डो होती है वो सिमिलर टू ब्रेड होती है, और शॉर्ट डो बिस्किट में सॉफ्ट डो का हम यूज करते हैं। लाइक सॉफ्ट व्हीट कर्नल फ्लोर हम यूज करते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट कम होता है। मिक्सिंग ऑफ फ्लोर इज मोर टू मिनिमाइज ग्लूटेन डेवलपमेंट, मैक्सिमाइज ग्लूटेन डेवलपमेंट। मीन्स हम ज्यादा मिक्सिंग करते हैं, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिक्सिंग ज्यादा की जाती है जिससे ग्लूटेन डेवलप हो जाए, ठीक है। तो ऐसे हार्ड डो जो बिस्किट बनाते हैं उसमें मिक्सिंग ज्यादा की जाती है, इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी बढ़नी चाहिए, और इसमें फैट कंटेंट और शुगर कंटेंट बहुत ही कम डाला जाता है रिलेटिवली टू अदर बिस्किट्स। और जैसे कि क्रैकर्स और सेमी स्वीट्स बिस्किट हम बनाते हैं वो इससे बनती हैं, हार्ड डो बिस्किट से। सॉफ्ट डो बिस्किट में मिक्सिंग टाइम कम देते हैं और जिससे ग्लूटेन डेवलप ना हो, शॉर्टनिंग भी ऐड करते हैं, फैट कंटेंट ज्यादा ऐड करते हैं, और इजली ब्रेकिंग, जल्दी टूट जाए क्योंकि सॉफ्टनिंग हो जाती है, और शुगर हायर फॉर्मूला हम ऐड करते हैं। सॉफ्ट डो बिस्किट से हम कुकीज वगैरह बनाते हैं, इसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है। यूएससी के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द प्रिपरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रिपरेशन, लाइक शीटिंग एंड कटिंग टाइप,
रोटरी मोल्डिंग टाइप, वायर कटिंग टाइप एंड डिपोजिटिंग टाइप। सीटिंग एंड कटिंग टाइप वैसे शीट बनाते हैं देन कटिंग करते हैं, जैसे पफ्ड क्रैकर्स, मैरीगोल्ड और सॉल्ट शुगर क्रैकर्स ना, 50-50 क्रैक जैक मोनाको, ये तरह के बिस्किट बनाए जाते हैं। रोटरी मोल्डिंग टाइप में ग्लूकोज चोको चिप्स बिस्किट बनाते हैं। वायर कटिंग, वायर से इसको पीसेस कट करते हैं देन डाई में डालते हैं। बटर कुकीज, फैट कंटेंट ज्यादा होता है उसमें। डिपोजिटिंग टाइम में क्रीम ट्रीटेड बिस्किट होती हैं, उसमें क्रीम बीच में डिप की जाती है, दैट इज डिपोजिटिंग टाइप। यूएसए के हिसाब से 4 तरह से क्लासिफाई किया गया। बेसिक जो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। मिक्सिंग की प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, शेपिंग और फॉर्मिंग एंड बेकिंग, राइट, कि हम शीटिंग और शेपिंग कैसे करते हैं। तो मिक्सिंग में मैंने आपको ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में भी वर्टिकल मिक्सचर, हॉरिजॉन्टल मिक्सचर और कंटिन्यूअस मिक्सचर बताया था, राइट। ऐसे इसमें भी हम 2-3 तरह से मिक्सचर यूज कर सकते हैं। 3 टाइप के मिक्सचर होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कंटिन्यूअस। ये मिक्सचर हम कमर्शियल लेवल पे यूज करते हैं। अगर स्मॉल स्केल लेवल पे आपको बनाना है, आप बस माइक्रोवेव है कंडक्शन मोड का, आप उसमें भी आराम से घर पे बिस्किट बना सकते हैं। ये है वर्टिकल टाइप मिक्सचर, जो कि हॉरिजेंटल पैडल्स लगे होते हैं। ये देखिए शाफ्टिंग ऊपर नीचे होती है और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। ओके, इसका जो स्पीड है वो कम होता है, 20 आरपीएम की होती है। हॉरिजेंटल, ये जो टनल लगा हुआ है ये मूवेबल है और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है और हम इजिली इसको टिल्ट करके और सैंपल निकाल सकते हैं। तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है, इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग भी होती है। हॉरिजेंटल मिक्सचर ज्यादा यूज किया जाता है। और एक होता है कंटिन्यूअस मिक्सचर। कंटिन्यूअस मिक्सचर भी अच्छा है, हाई कॉस्टली है, बट इसमें एक टाइप के बिस्किट बना सकते हैं। जैसे कि हम स्वीट बिस्किट का डो मिक्स कर रहे हैं तो हम क्रैकर्स का नहीं कर सकते, राइट, नमकीन का। उसके लिए हमें पूरा सप्लाई बंद करके और मतलब मशीनरी बंद करके और उसको साफ करके फिर हम दूसरे तरह के बिस्किट में यूज कर सकते हैं। तो वन टाइप के बिस्किट के लिए ये सबसे अच्छा है, कंटिन्यूअस। शेपिंग एंड फॉर्मिंग, तो शेपिंग और फॉर्मिंग में सीटिंग, कटिंग, रोटरी मोल्डिंग और एक्सट्रूजन, ये प्रिपरेशन है किस किस तरह से हम बिस्किट बना सकते हैं। तो सीटिंग कटिंग करके बनाते हैं, रोटरी मोल्डिंग के थ्रू भी बनाते हैं और एक्सट्रूजन के थ्रू भी बनाते हैं। ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। सीटिंग कटिंग मेथड में कुछ नहीं है, हम रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे, डो बनाएंगे, देन मेकिंग थिक, एक प्रॉपर थिकनेस में बनाएंगे। ओके सो हम इस तरह से डिफरेंट मेथड से बिस्किट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें शीटिंग मेथड में हम कटिंग करते हैं प्रॉपर शेप के साथ, जैसे घर में हम क्यूब्स के शेप के कर लेते हैं, ऐसे ही इस तरीके से शेपिंग, शीटिंग एंड कटिंग मेथड से हम बिस्किट प्रिपेयर कर सकते हैं। रोटरी मोल्डिंग में हम हॉपर्स के में पास कराते हैं ड्राई सैंपल को, फिर उसमें फीडर्स में राउंड राउंड होकर मिक्सिंग होती है, देन वाटर सप्लाई करके वहीं पे डो बन के और सीधे शाफ्ट के थ्रू पास होता है और कटिंग होके बिस्किट हमारी बन जाती है। देखिए ड्रॉपिंग होती है डो के पीसेस में, जो कि कन्वेयर बेल्ट में जाता है और पीसेस से हम बिस्किट प्रेसर के थ्रू बिस्किट प्रेस होके और पास बेकिंग में चली जाती है। एक्सट्रूजन मेथड में एक्सट्रूडेड बिस्किट बनती है, लाइक लाइट वेट बिस्किट होती है, इसमें क्रैकर्स ज्यादातर बनाए जाते हैं एक्सट्रूजन में। ओके, देन आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेकिंग। बेकिंग में क्या है कि जो मोल्डेड बिस्किट पास होती हैं उनको हम अवन पे रखते हैं और अवन का टेम्परेचर शुड बी 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये एक्चुअली वेरिएबल हीट और टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन में भी वेरिएबल, क्योंकि अलग अलग तरह की बिस्किट होती हैं तो वो वेरी करते हैं। अगर कोई हम नए तरह की बिस्किट बनाते हैं तो उसके लिए हमें टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन सेट करना होगा। प्री हीट, अगर हम घर में बनाते हैं तो पहले प्री हीट करेंगे, देन उसको 200 पे करके और 5 मिनट और 8 मिनट के लिए बेकिंग करते हैं और फिर हमें उसको चेक करना होगा कि हो गया है कि नहीं हो गया। इसलिए ये जो टाइम टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल में ही हम सेट कर पाते हैं। अगर घर में हम करते हैं तो एक बार पहले हमें ट्रायल लगाना होगा, उसके बाद हम कंटिन्यू उसी टेम्परेचर पे बिस्किट बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द होल मेथड ऑफ बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग। देन उसके बाद हम कूलिंग करते हैं और पैकिंग कर लेते हैं। कंडेंसेशन ना हो मॉइस्चर का, इसलिए स्टीम कंडेंसेशन ना हो, इसलिए ठंडा करके ही पैकिंग करते हैं, हॉट पैकिंग नहीं करते हैं। ठीक, तो ये दीज आर द मशीनरी यूज्ड फॉर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग की। फ्लोर शिफ्टर से लेके स्टोरेज, ग्रेन को एक्सप्लोर करके रखते हैं, फ्लोर को स्टोर करके रखते हैं, फिर लैमिनेटर, ये सारी चीजें, मतलब पूरा होल सोल क्या क्या चीजें यूज होती हैं। बट स्मॉल स्केल या घर पे अगर हम बनाते हैं तो वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर बिस्किट इन होम स्केल लेवल ओनली। ओके,
So now if you have any queries, so you can ask me or be like and share. Thank you.